गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज कुछ एक और न्यूमेरिकल्स करते हैं हम कैपेसिटर्स के ऊपर। तो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है द टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड एंड 12 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज विद ए बैटरी। द वोल्टेज अक्रॉस द 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज 2 वोल्ट। कंप्यूट द टोटल बैटरी वोल्टेज। तो हमारे पास दो कैपेसिटर है। मान लीजिए फर्स्ट कैपेसिटर ये है 6 माइक्रोफैराड का, दूसरा ये है 12 माइक्रोफैराड का, और दोनों को सीरीज में जोड़ा हुआ है और दोनों को बैटरी के साथ जोड़ा है। ये बताया गया है कि जो फर्स्ट कैपेसिटर जो है 6 माइक्रोफैराड का, वहां पे वोल्टेज कितनी है, 2 वोल्ट है। हमें बैटरी की वोल्टेज निकालनी है। तो हमें यह पता है कि जब सीरीज में आप कैपेसिटर को जोड़ते हो तो जितना चार्ज पहले कैपेसिटर से फ्लो करेगा उतना चार्ज सेकंड कैपेसिटर से फ्लो करता है, यानी चार्ज दोनों में क्या होता है, सेम होता है। और हमें एक फार्मूला पता है कैपेसिटर का चार्ज का कि चार्ज इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज। ये चार्ज का फार्मूला है। तो अगर हम ये पता करना चाहें कि फर्स्ट कैपेसिटर में कुल कितना चार्ज था, तो अगर मैं ऐसे लिखूं Q, सपोज Q इज द चार्ज हियर, तो फर्स्ट कैपेसिटर में कितना चार्ज होगा, तो हम लिखेंगे Q, ये Q1 जो भी लिखें, मान लीजिए इस पे चार्ज Q1 है तो आप लिखेंगे Q1 इज इक्वल टू इसकी कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज, तो लिखेंगे C1 इंटू V1। उसी तरह से सेकंड जो है इस पे भी सेम चार्ज होगा, उसके लिए हम लिखेंगे Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू V2। दिस इज बेसिकली फॉर्मूला। सो Q1 इज इक्वल टू कितना आएगा, तो C1 कितना है, तो पहले कैपेसिटी का कैपेसिटी कितनी है, 6 माइक्रोफैराड, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 6, ठीक है। और वोल्टेज कितनी है पहले की दी हुई है, V1 की जगह लिखा है 2 वोल्ट, तो चार्ज कितना आ गया, 6 2 जा 12। और ये क्योंकि चार्ज है और ये माइक्रो कूलम में लिखेंगे, वो माइक्रो फैराड था तो ये माइक्रो कूलम लिखेंगे, तो ये आया चार्ज फर्स्ट कैपेसिटर के ऊपर। तो सिमिलर इतने ही चार्ज कहाँ होगा, दूसरे पे, क्योंकि जब सीरीज में जोड़ते हैं तो चार्ज सेम होता है। तो अब सेकंड जो आपके पास कैपेसिटर है वहां पे अगर हम देखें तो चार्ज हमने बोला सेम होगा, तो उसका Q2 चार्ज भी कितना होगा, 12। तो मैंने यहाँ लिख दिया 12 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू कैपेसिटी दी हुई है कितनी है, 12 माइक्रो फैराड, और इनटू V2 हमें निकालना है। तो ये 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, V2 इज इक्वल टू 1 वोल्ट आ जाएगा, क्योंकि ये बाकी सारा कैंसिल हो जाएगा। 12 से 12 माइक्रो फैराड और कूलम कट जाएंगे, आपके पास आएगा वोल्टेज है तो V2 इज इक्वल टू 1 वोल्ट। अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि कंप्यूट द टोटल बैटरी वोल्टेज, कि बैटरी की टोटल वोल्टेज निकालिए। तो टोटल वोल्टेज कितनी होगी, ये वाली वोल्टेज प्लस ये वाली वोल्टेज, तो हम लिखेंगे बैटरी वोल्टेज कितनी होगी, दोनों बैटरी का टोटल प्लस। तो आप लिखेंगे टोटल बैटरी वोल्टेज V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। तो V1 कितनी है, वो हमें दी थी 2 वोल्ट, और V2 कितनी निकाली आपने, 1 वोल्ट, तो ऐड कर लिया तो टोटल आ गया आपके पास 3 वोल्ट। ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, ये एक डायग्राम दिया हुआ है, A और B के बीच में कैपेसिटर्स लगाए हुए हैं, C1 40 माइक्रोफैराड, C2 60 माइक्रोफैराड, C3 60 माइक्रोफैराड एंड C4 60 माइक्रोफैराड, और इस कैपेसिटर का नाम है C5, ये 10 माइक्रोफैराड का है, और C6 जो है ये 10 माइक्रोफैराड का है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो ये पूछा हुआ है कि आप A और B के बीच में कुल जितने भी कैपेसिटर्स लगे हैं उनकी टोटल कैपेसिटी निकालिए, यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर्स इन बिटवीन द पॉइंट A एंड B। A और B के बीच में कुल जितने भी कैपेसिटर्स हैं उनकी कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हमें ये कंफर्म करना पड़ेगा कितने सीरीज में है और कितने पैरेलल में है। तो आप इस डायग्राम को बड़े ध्यान से देखें यहाँ पे, तो आप ये पैरेलल लग रहे हैं, अभी हमें क्लियर नहीं है पर देख सकते हैं। यहाँ से देखें, यहाँ से करंट फ्लो करेगा, इधर पहुंचा तो इसके बाद ये जंप कर गया इधर से इधर, इसके बाद ये दो कैपेसिटर के बीच में कनेक्शन है, ये वायर लगी हुई है, तो ये दोनों सीरीज में नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ देखें, ये कैपेसिटर डायरेक्ट इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये डायरेक्ट इसके साथ जुड़ा हुआ है और डायरेक्ट इधर जुड़ा हुआ है, तो उसका मतलब ये जो तीन जो है, ये तीन कैपेसिटर जो हैं, ठीक है, ये तीनों के तीनों, ये तीनों जो हैं, ये वाले तीनों जो हैं, ये तीनों के तीनों कैसे लग रहे हैं, सीरीज में लग रहे हैं। क्योंकि जितना करंट इस कैपेसिटर से निकलेगा वही करंट चार्ज यहाँ से फ्लो करेगा, वही चार्ज यहाँ से फ्लो करेगा। और हमें पता है कि जब
किसी भी कैपेसिटर से सेम चार्ज फ्लो करता है तो वो सीरीज में होते हैं, तो ये तीनों सीरीज में होंगे। तो पहले सीरीज में है तो इनकी टोटल कैपेसिटी कितनी होगी, तो हमें पता है कि अगर मान लीजिए इनकी टोटल कैपेसिटी को मैं ऐसे बोल दूं 1/c डैश बोल दूं, या c, और ये कौन सा था सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो मैंने लिख दिया सेकंड, थर्ड, फोर्थ टोटल कैपेसिटी का रेसिप्रोकल, क्योंकि सीरीज में लिखते हैं रेसिप्रोकल 1/c2 3 4 1/c1, c1 कितना है 60 दिया हुआ है, और उसके अगला कितना दिया, ये भी 60 दिया हुआ है, उसके अगला भी 60 दिया हुआ है, तो तीनों का ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या आएगा 3/60, और ये आ जाएगा आपके पास 1/20। तो यहां से इसका उल्टा कर दीजिए तो C234 कैपेसिटी कितनी आई टोटल 20 माइक्रोफेराड, क्योंकि 1/20 है तो उल्टा कर देंगे तो 20 माइक्रोफेराड। तो हमारे पास इन तीनों कैपेसिटर्स की टोटल कैपेसिटी आ गई 20 माइक्रोफेराड। अब यहां से देखें, अगर मैं इन तीनों कैपेसिटर की जगह यहां पे एक कैपेसिटर लगा देता हूं ऐसे करके, एक 20 माइक्रोफेराड का, मान लीजिए ये हटा दिए, ये लगा दिए 20 माइक्रोफेराड का, तो आप ये देखेंगे कि ये जो बी वाला पॉइंट है ये भी इस कैपेसिटर से डायरेक्ट जुड़ा है, ये इससे भी डायरेक्ट है और इससे भी डायरेक्ट है, और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को मान लेते हैं आप x मान लीजिए, तो x पॉइंट जो है ये इस कैपेसिटर के साथ भी जुड़ा हुआ है, इससे भी डायरेक्ट जुड़ा हुआ है और इसके साथ भी डायरेक्ट जुड़ेगा, जहां यहाँ पे तीन में से अगर एक कैपेसिटर यहाँ पे बना दो तो इसका मतलब ये तीनों कैपेसिटर क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, क्योंकि तीनों b और x के बीच में जुड़े हुए हैं। यहाँ अगर तीनों की बजाय मैं एक कैपेसिटर लगाता हूं तो वो उसका एक सिरा b से जुड़ा है, इसका b से और दूसरा सिरा x से जुड़ा है, तो तीनों कैपेसिटर पैरेलल हो गए, और जब पैरेलल हो गए तो कैपेसिटी क्या होगी, तो तीनों की ऐड हो जाएगी। तो पैरेलल में क्या करते हैं, तीनों की ऐड कर देते हैं, ये 10 है, ये 10 है और ये 20 है, तो टोटल कितनी होगी, पैरेलल में हमें पता ही है। तो टोटल कैपेसिटी अगर हम पैरेलल की लेते हैं तो क्या लिखेंगे, टोटल कैपेसिटी ऑफ किसकी 5 6 और एक ही आई, हम लिखेंगे 5 6 और इसको मान लेते हैं x या कुछ भी मान लेते हैं, टोटल कैपेसिटी ये सबका c डैश ही मान लेते हैं, टोटल कैपेसिटी c डैश इज इक्वल टू, तो सबका जमा कर दो 10 और 10 20 और 20 40, तो ये 40 माइक्रोफेराड, ये आ गई टोटल कैपेसिटी इन सभी कैपेसिटर की, ये वाले की और ये वाले की, सबकी टोटल आ गई 40 माइक्रोफेराड। पर अभी भी एक बच गया, तो अब हम देखें तो हमारे पास क्या है, ए और बी के बीच में कितने कैपेसिटर होंगे, एक तो ये है 40 माइक्रोफेराड का, और इस सब का जुड़ के एक कैपेसिटर बना कितना 40 माइक्रोफेराड का, और दोनों कैसे आए, दोनों तो आए सीरीज में, क्यों, क्योंकि आप देखें ए से ये जुड़ा हुआ ऐसे करके, और इससे अगला जो है कैपेसिटर, इन सबको मिला के एक कैपेसिटर जोड़ दो यहाँ पे, फिर उसको बी से जोड़ें तो क्या आ जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। तो ये भी 40 ये भी 40, तो जब 40 40 में है तो टोटल कैपेसिटी क्या होगी, तो आपको पता है कि टोटल कैपेसिटी को अगर मैं फिर से यहाँ पे लिख दूं सीरीज के लिए 1/c इक्विवेलेंट, तो 1/c इक्विवेलेंट किसके बराबर आएगा 1/40 प्लस 1/40, क्योंकि ये जो पहला कैपेसिटर था जो आपके पास, ये जो फर्स्ट कैपेसिटर था इसकी कैपेसिटी में 40 माइक्रोफेराड है, और इन सबकी कैपेसिटी टोटल भी हमारे पास कितनी आई 40 माइक्रोफेराड। तो इन सभी कैपेसिटर को हटा के अगर मैं एक कैपेसिटर लगाता हूँ यहाँ पे इसके आगे, तो वो डायरेक्ट बी के साथ जुड़ेगा, तो दोनों सीरीज में होंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 40 40 आएगा 2/40 और सॉरी 2/40, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1/20। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी आ गई, इक्विवेलेंट कैपेसिटी की 20 माइक्रोफेराड। तो इसका हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटी बताइए, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी आ गई हमारे पास 20 माइक्रोफेराड। अब इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, ये मैंने इसको आप ऐसे किया, आपने कॉपी में प्रॉपर तरीके से करना है। अब इसका जो दूसरा पार्ट जो है, टोटल चार्ज फ्लो थ्रू द सर्किट व्हेन 100 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी। तो हमें पता है चार्ज का फार्मूला, अभी हमने पढ़ा चार्ज का फार्मूला था Q इक्वल टू सी इंटू वी, Q इज इक्वल टू सी इंटू वी। यही पूछा है कि टोटल चार्ज फ्लो थ्रू द सर्किट, इस सर्किट से टोटल कितना चार्ज फ्लो करेगा व्हेन 100 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड, वोल्ट इज दी 100, वोल्ट इज दी 100, सी कैपेसिटी, तो टोटल कैपेसिटी आपने निकाली ली, टोटल कैपेसिटी आपके पास है 20 माइक्रोफेराड, तो यहां भर दीजिए, तो कैपेसिटी की जगह लिखिएगा 20, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, और साथ में लिखेंगे फेराड इनटू वोल्टेज, वोल्टेज कितनी बोली 100 वोल्ट। तो जब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास आएगा ये 20 इंटू 10⁻⁻6 और ये 10⁻²,
और क्योंकि ये चार्ज है तो यहाँ पे कूलम लिखोगे। हमारे पास कितना आ गया ये 20 इंटू 10⁻⁻6 और 2 हो गए -4 कूलम। और हमें पता है कि फिजिक्स में हम हमेशा ये नंबर जो है 10 से छोटा और 1 से बड़ा लिखते हैं। तो इसको मतलब यहाँ अगर मैं इसको छोटा कर दूँ, 10 से डिवाइड कर दूँ तो ये होगा 2, डेसिमल लगा दूँ तो यहाँ पे 10 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास ये आ जाएगा 10⁻, बताइए यहाँ पे मैंने डिवाइड किया 10 से और यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ 10 से तो क्या होगा 10⁻³ कूलम। तो ये हमारे पास आंसर आया कि टोटल इतना चार्ज यहाँ से फ्लो करेगा आपके सर्किट से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये 2 पॉइंट हैं x और y और उसके बीच में ये कैपेसिटर दिए हैं C1, C2, C3, C4 और C5 और इनकी कैपेसिटी ये साइड में मैंने लिख दी है। हमें x और y के बीच में लगे हुए इन सारे कैपेसिटर्स की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमें ये कंफर्म करना पड़ेगा ये सीरीज में है या पैरेलल में है। हमें तो पता है कि यहाँ से जब करंट फ्लो करता है तो यहाँ से जब यहाँ पहुंचा तो इसके बाद आगे जब जाएगा तो सेम करंट इस कैपेसिटर में नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ से कनेक्शन है, तो ये सीरीज में नहीं है। उसी तरह से अगर यहाँ से करंट जाता है तो यहाँ से करंट जाता है तो ये जब यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ पे भी 2 पॉइंट हैं, एक इधर जाएगा थोड़ा सा इधर जाएगा, तो इसका मतलब इसके साथ भी कोई आगे सीरीज में नहीं है। सेम केस यहाँ से कि यहाँ से कोई करंट फ्लो करता है तो उसका कुछ पोर्शन यहाँ जाएगा, कुछ पोर्शन यहाँ से जाएगा। जो करंट का पोर्शन यहाँ से जाएगा वो सेम यहाँ से नहीं जाएगा ना यहाँ से, क्योंकि यहाँ 2 पॉइंट है, थोड़ा सा करंट इधर चला जाएगा, थोड़ा सा इधर चला जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमने कल बोला था कि नेमिंग करना। तो नेमिंग कैसे करते हैं, ये x और y 2 पॉइंट तो लिए ही हैं इन्होंने। मैं मान लेता हूँ कि इस पॉइंट का नाम मैंने a दे दिया, तो यहां से ये a पॉइंट जो है यहाँ पे पोटेंशियल a है तो ये a है, पर जैसे क्रॉस करेगा तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। मैंने बोला था कि जब तक ये तार जो है, वायर जो है सीधी है, इसके बीच में कुछ भी नहीं है तो a रहेगा। ये सारा का सारा a है, ये सारा a है, पर जैसे यहाँ से क्रॉस हो, कैपेसिटर क्रॉस कर दिया तो हमारे पास इसका नाम चेंज करना पड़ेगा। तो इसका नाम मैं रख लेता हूँ b। देखिए ये वायर यहाँ से आई, इस पॉइंट का नाम a रखा, a यहाँ से ऐसे गया, ये कैपेसिटर क्रॉस कर दिया तो इसका नाम रख दिया मैंने b। ठीक है, उसी तरह से मैं इस पॉइंट का नाम ले लेता हूं C। तो ये सारा C है, ये वाला C है। अब ये आगे B लिखा है, ऑलरेडी लिखा है तो यहां नहीं जाएंगे। अब इस तरफ आए C, तो C यहां तक तो C था, लेकिन जैसे इसको क्रॉस करेंगे तो इसके आगे नाम चेंज हो जाएगा, तो यहां पे हम लिखेंगे D। तो इस तरह से हमारे पास क्या हुआ, हर एक कैपेसिटर, इस कैपेसिटर जो A और D पॉइंट के बीच में लगा है, ये B और D के पॉइंट के बीच में लगा है, ये वाला कैपेसिटर A और B के बीच में लगा है, ये वाला कैपेसिटर C और B के बीच में लगा हुआ है, ये कैपेसिटर C और D के बीच में लगा है। तो हम इस डायग्राम को फिर से रीड्रॉ करेंगे। तो किस तरह से करेंगे, देखिए हम सबसे पहले ये x लिखा है तो मैंने यहाँ पे लिखा ये x, ठीक है, और x से आगे मैंने a माना था तो उसको मैंने a लिख दिया। इस पॉइंट को मैं देख रहा हूं a और b के बीच में एक कैपेसिटर लगा है C1 और एक लगा है a और d के बीच में। तो a और b और a और d, तो मैंने यहां पे b मान लिया और यहां पे मैंने d पॉइंट मान लिया। तो a और b के बीच में लगा C1, तो a और b के बीच में लगा दिया मैंने ये C1। उसी तरह ये लग गया, C1 हो गया। ये वाला कैपेसिटर A और D के बीच में है तो यहाँ D लिखा है मैंने, तो A और D के बीच में एक कैपेसिटर मैंने यहाँ पे लगा दिया, इसको बोल दिया मैंने C3, क्योंकि ये लिखा है C3 A और D के बीच में। ये भी कैपेसिटर लग गया। ये वाला कैपेसिटर 5वां जो है ये B और D के बीच में लगा है, B है और D है, इसके बीच में ये कैपेसिटर लगा C5, तो मैंने B और D के बीच में एक कैपेसिटर लगा दिया और इसका नाम लिखा C5। अब अगला ये कैपेसिटर देखें तो कहां लगा ये लगा है C2 B और C के बीच में। तो C तो यहां पे है ही नहीं, कहीं लिखा है, तो मैंने यहां पे C लिख दिया। तो B और C के बीच में एक कैपेसिटर यहां पे लगा दिया,
इसका नाम लिखा C2, B और C के बीच में C2 है, और C और D के बीच में है C4, तो C और D के बीच में लगा दिया मैंने ये C4 ऐसे करके, और C से आगे Y को चला गया, तो ये कनेक्शन आगे Y को चला गया। तो आप देख रहे हैं कि ये जो ऊपर डायग्राम बनाया था इसको हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं बाय नेमिंग। पहले नेमिंग कर लीजिए, फिर इसे रीड्रॉ कर लीजिए। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो C1 है ये लिखा है 5 माइक्रोफैराड। अब ध्यान देते चलिएगा, ये 5 माइक्रोफैराड है, तो मैंने ये लिखा 5 माइक्रोफैराड नहीं लिख रहा हूं मैं। C2 लिखा है 10, तो ये लिख दिया 10। C3 है 2, ये लिख दिया 2। C4 है 4, तो मैंने लिख दिया 4। C5 है 10, तो ये लिख दिया मैंने 10। सब ये माइक्रोफैराड हैं, 5 माइक्रोफैराड, 10 माइक्रोफैराड। अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे जिसको हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, कि जब भी इस तरह का सर्किट बनता है और उसमें C1 रेशो C2 और C3 और C4 का रेशो अगर आपस में बराबर हों, तो ये B और D जो है ये दोनों पॉइंट में सेम पोटेंशियल होता है। यानी ये C1 ओवर C2 करें, आप ऐसे लिखें C1 ओवर C2। अगर ये C3 ओवर C4 के बराबर हों, C1 डिवाइडेड बाय C2 इज इक्वल टू C3 ओवर C4। अगर ये बराबर आते हैं तो B और D जो पॉइंट हैं ये सेम पोटेंशियल पे होंगे। तो देखिए C1 कितना है 5 और C2 कितना है 10। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा 5/10। C3 ओवर C4, C3 कितना है 2, C4 कितना है 4, तो लिखूंगा 2/4। अब इसको काटिए, 5 1 5, 5 2 10, 2 1 2, 2 2 10। तो आपके पास कितना आया, आप देखिए आपके पास कितना आया है, आपके पास आया 1/2 इज इक्वल टू 1/2, सेम आया। इन दोनों का रेशो, इसका और इसका रेशो और इसका रेशो दोनों का अगर सेम आता है तो इसका मतलब पॉइंट बी और पॉइंट डी जो है सेम पोटेंशियल पे होंगे, और हमेशा करंट फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। और जब ये दोनों सेम पोटेंशियल पे होंगे तो इस कैपेसिटर के बीच में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। इसका मतलब है ये जो कैपेसिटर दिया हुआ है ये हमें सिर्फ तंग करने के लिए दिया गया है, इसका यहाँ पे कोई इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ से कोई करंट ही फ्लो नहीं करेगा। तो हम इस कैपेसिटर को यहाँ से हटा दें तो हमारा जो डायग्राम है वो कैसा बनेगा, ये कैपेसिटर को बीच में हटाएंगे तो इस तरह से डायग्राम बन जाएगा। अब हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास ये देखिए यहां से जब भी करंट फ्लो करेगा ए पॉइंट पे पहुंचेगा तो उसके लिए दो डायरेक्शन होगी, थोड़ा सा करंट यहां से जाएगा, थोड़ा सा करंट यहां से जाएगा। जो चार्ज यहां से फ्लो करेगा सेम चार्ज यहां से होता हुआ इधर जाएगा, और जो चार्ज यहां से फ्लो करेगा वो इस कैपेसिटर से निकलेगा, फिर इस कैपेसिटर से निकलेगा। इसका मतलब ये दोनों भी सीरीज में हैं और ये दोनों भी सीरीज में हैं। तो पहले ये दोनों सीरीज में हैं तो इनकी टोटल कैपेसिटी कितनी होगी हम निकालेंगे। हमने पढ़ा था कि दो कैपेसिटर्स अगर हमारे सीरीज में होते हैं तो उनकी कैपेसिटी निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला था, और वो हमने पढ़ा था इक्विवेलेंट कैपेसिटी, सी इक्विवेलेंट कैपेसिटी इक्वल टू M/A मल्टीप्लाई ओवर एड। तो इनकी कितनी आएगी, पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 5 × 10 और नीचे ऐड कर दो 5 + 10 15। ठीक है, तो ये 5 3 = 10 और ये आ गया 10/3, 10/3 माइक्रोफैराड, 10/3 माइक्रोफैराड। उसी तरह से ये देखिए ये 2 है और ये 4 है, सीरीज में है, तो इनका भी टोटल कितना आएगा, पहले मल्टीप्लाई फिर ऐड 2 + 4 6, 2 3 = 6, ये आ गया 4/3 माइक्रोफैराड। तो इसका ऊपर वाले का आया 10/3 माइक्रोफैराड और ये आया 4/3 माइक्रोफैराड। अब ये दोनों कैपेसिटर हटा के यहाँ पे मैं एक कैपेसिटर बना देता हूँ जिसकी कैपेसिटी ये है, दोनों कैपेसिटर हटा के एक कैपेसिटर यहाँ लगा दूं जिसकी कैपेसिटी ये है। तो ये हमारा डायग्राम जो है ऐसा शो होगा कि दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल। देखिए अब ये दोनों ऐड होके ये बना 10/3 माइक्रोफैराड टोटल कैपेसिटी। इन दोनों टोटल कैपेसिटेंस की टोटल कैपेसिटी आई 4/3 माइक्रोफैराड। मैंने इसको रिप्लेस कर दिया एक कैपेसिटर से। अब ये कैपेसिटर जो है, ये दोनों कैपेसिटर यहाँ पे डायरेक्ट ए पॉइंट से जुड़े हैं यानी एक्स से जुड़े हैं, और इसकी दूसरी साइड जो डायरेक्ट बी वाई पॉइंट से जुड़ी हुई है। इसका मतलब दोनों आपस में पैरेलल हैं, और जब पैरेलल होते हैं तो टोटल कैपेसिटी कैसे निकलती है, इनको डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। सो इक्विवेलेंट कैपेसिटी अबाउट XY इज इक्वल टू,
दोनों को ऐड कर दीजिए। तो दोनों को ऐड कैसे करेंगे, 10/3 माइक्रोफेराड प्लस 4/3 माइक्रोफेराड, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 14/3 माइक्रोफेराड। ये आंसर आ गया हमारे पास 14/3 माइक्रोफेराड। ये इसको फिर आप डिवाइड भी कर सकते हैं, डिवाइड करके लिखना हो तो ये 14/3 को आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा ये 4.67 माइक्रोफेराड। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे करेंगे तब भी ठीक है, ये आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो एक बैटरी लगी है 6 वोल्ट की, और इस बैटरी के साथ एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है 10 माइक्रोफेराड का। दूसरा कैपेसिटर C2 है, ये भी 5 माइक्रोफेराड का है, और एक कैपेसिटर है C3, ये 5 माइक्रोफेराड का ऐसे जुड़ा हुआ है। अब इसने बोला कि आप ये जितने कैपेसिटर हैं C1, C2, C3, इनके ऊपर कुल कितना कितना चार्ज होगा, पहले कैपेसिटर के ऊपर कुल कितना चार्ज होगा, दूसरे के ऊपर कितना होगा, तीसरे के ऊपर कितना होगा, वो फाइंड आउट कीजिए। तो हमें पता है कि चार्ज का फार्मूला आता है कैपेसिटी इनटू वोल्टेज। तो हमें डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, इतने इतना चार्ज हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमें पता करना पड़ेगा पहले ये सीरीज में है या पैरेलल में है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे वोल्टेज की। तो यहाँ देखें ये पॉजिटिव टर्मिनल से जैसे करंट फ्लो करेगा इस कैपेसिटर से, तो जैसे ही आगे जाएगा तो सेम करंट आगे फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि बीच में कनेक्शन जुड़ा हुआ है, दो कैपेसिटर के बीच में वायर निकली हुई है, सीरीज में नहीं है। लेकिन यहाँ से देखें ये कैपेसिटर जो है और ये कैपेसिटर जो है, दोनों का इसकी ये प्लेट और इसकी ये प्लेट दोनों सेम पॉइंट से जुड़ी हुई हैं, और ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट भी सेम पॉइंट से जुड़ी हुई है। तो जब किन्हीं दो कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स सेम पॉइंट से जुड़ी हैं, इसकी दोनों की प्लेट यहाँ और दोनों की प्लेट यहाँ पे जुड़ी है सेम, तो उनको हम बोलते हैं कि वो पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में होंगे। तो अगर ये पैरेलल में होंगे तो इनकी कैपेसिटी कितनी होगी, तो हमें पता है पैरेलल में कैपेसिटी को सीधा डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। तो दोनों को ऐड कर दीजिए तो 5 और 5 कितने हो गया, 10। तो यानी कि दोनों की जगह अगर एक कैपेसिटर अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो उसको हम बोलेंगे 10 माइक्रोफेराड का। तो मैं इसको हटा दूं और इसको लिख दूं तो हमारे पास ये डायग्राम इस तरह से बने, इस तरह से। ये दोनों पैरेलल थे इसलिए दोनों की कैपेसिटी ऐड कर दी, टोटल होगी 10 माइक्रोफेराड। तो मैंने दोनों की जगह यहाँ एक कैपेसिटर लगा दिया, तो मैंने दोनों को हटा दिया यहाँ से और इसके आगे एक कैपेसिटर जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, C' बोल दिया, और कैपेसिटर इसके साथ ऐसे वायर के साथ जोड़ दिया, तो ये 10 माइक्रोफेराड हो गया। अब ये दोनों कैसे हैं, क्लियर हो रहा है कि यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा सेम करंट आगे को फ्लो करेगा, तो ये दोनों सीरीज में है, दोनों सीरीज में है। अब हमारे पास वोल्टेज भी दी है, कैपेसिटी भी दी हुई है, हमने चार्ज निकालना है। तो चार्ज निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है, Q इज इक्वल टू CV, ये हमें पता है, Q इज इक्वल टू CV। तो यहाँ पे आप चार्ज निकाल सकते हो Q इक्वल टू CV, लेकिन उससे पहले एक और बात करनी पड़ेगी कि जब ये सीरीज में है तो सीरीज में क्या होता है, चार्ज दोनों में सेम होता है लेकिन वोल्टेज अलग अलग होती है। तो यहां अगर मान लीजिए इस पे वोल्टेज V1 है और यहाँ पे वोल्टेज कितनी है, V2 है, तो इन दोनों का जमा किसके बराबर होना चाहिए, 6 वोल्ट के बराबर, क्योंकि सीरीज में है तो वोल्टेज सेम होगी। अब हमारे पास डायग्राम ये बनता है जिसमें ये 10 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है और ये दोनों की कैपेसिटी ऐड कर दी है 10 माइक्रोफेराड। तो मैंने दोनों को रिप्लेस करके एक कैपेसिटर लगा दिया, इसको नाम C' रख दिया, और ये भी 10 माइक्रोफेराड का है। और ये दोनों क्योंकि यहाँ से जितना करंट या चार्ज फ्लो करेगा सेम चार्ज आगे फ्लो करेगा, इसलिए दोनों सीरीज में है। और जब सीरीज में होते हैं तो उनमें चार्ज सेम फ्लो करता है पर पोटेंशियल डिफरेंट होता है, दोनों का अलग अलग होता है। तो मान लीजिए इस कैपेसिटर का पोटेंशियल V1 है और इसका कितना है, V2 है, और दोनों का प्लस किसके बराबर आएगा, 6 वोल्ट के बराबर। दोनों को जमा करेंगे तो 6 वोल्ट के बराबर आएगा। तो अगर ये भी V है और ये भी V है तो आप इसको V1 की जगह मैं इसको लिखूं V और ये भी V है, तो टोटल वोल्टेज कितनी होगी, V प्लस V 2V। 2V इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 6 वोल्ट के बराबर। तो ये V किसके बराबर आएगा, V बराबर आएगा 3 वोल्ट के बराबर। 2 इधर चला गया, 3 वोल्ट के बराबर, यानी कि ये भी 3 वोल्ट और ये भी 3 वोल्ट। क्यों ऐसा किया मैंने, क्योंकि दोनों क्या हैं, 10 माइक्रोफेराड 10 माइक्रोफेराड के, दोनों सेम हैं तो दोनों की वोल्टेज भी सेम होगी। तो ये 6 वोल्ट है तो ये 3 वोल्ट यहाँ होगा, 3 वोल्ट यहाँ होगा। तो ये जो कैपेसिटर है यहाँ पे भी 3 वोल्ट आ गया, और ये वाला कैपेसिटर जो है इसकी वोल्टेज भी क्या है, यहाँ पे भी कितनी होगी, 3 वोल्टेज होगी, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा।
तो पोटेंशियल डिफरेंस इतना है, तो यहाँ पे चार्ज कितना होगा, तो आपको पता है चार्ज क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी। सी कितना दिया है 10 माइक्रोफेराड, वोल्टेज कितनी है 3, तो मल्टीप्लाई कर दिए तो 10 इंटू 3 30 माइक्रोफेराड। लेकिन चार्ज है तो फेराड नहीं लिखेंगे, कूलम लिखेंगे, 30 कूलम। तो 30 कूलम इधर आया चार्ज। यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे भी सेम आएगा 3 इंटू 10 कितना आएगा 30। तो यहाँ पे 30 कूलम, यहाँ पे 30 कूलम। अब इस डायग्राम को देखो, यहाँ पे कितना चार्ज आएगा, क्वेश्चन ये पूछा इसमें बताइए, यहाँ पे आएगा 30 कूलम चार्ज। और इन दोनों कैपेसिटर्स के ऊपर भी टोटल कितना चार्ज होगा, हमने बोला 30 कूलम, ये बोला इसने। ये जो सी डैश है दोनों को ऐड करके बनाया हुआ है, यहाँ पे 30 कूलम है। और सिंस क्योंकि 30 कूलम चार्ज आएगा दोनों के ऊपर, और दोनों कैपेसिटर कैसे हैं सेम है 5, इसलिए जितना यहाँ पे चार्ज होगा उतना यहाँ पे होगा। तो 30 कूलम से 15 कूलम चार्ज यहाँ पे होगा और 15 कूलम यहाँ पे होगा। ये आंसर आ गया। तो इन तीनों कैपेसिटर का चार्ज देखें, पहले पे 30 कूलम, दूसरे पे 15 कूलम और इस पे भी 15 कूलम। ये 15 और ये 30। अब आपके पास एक और क्वेश्चन है जिसमें ये बैटरी लगी है 6 वोल्ट की, और इसमें ये आपके पास 5 कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, C1, C2, C3, C4 और C5, और सबकी कैपेसिटी अलग अलग दी है। जो C1 और C5 हैं, ये C1 और C5 जो हैं, इन दोनों की कैपेसिटी है 1 माइक्रोफेराड। तो मैं इस रेड पेन से यहाँ पे लिख रहा हूँ 1, और ये भी है 1 माइक्रोफेराड। और उसी तरह से 2, 3, 4 जो हैं, 2, 3, 4 जो हैं, इनकी कैपेसिटी है 2 माइक्रोफेराड। तो मैं साथ में लिख रहा हूँ ये 2 और ये 2 और ये 2। क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर्स इन द नेटवर्क। इस नेटवर्क में जो टोटल कैपेसिटर्स हैं उनमें कुल कितनी एनर्जी स्टोर होगी, एनर्जी स्टोर्ड। तो एनर्जी कितनी स्टोर्ड होगी वो निकालनी है आपने। एनर्जी स्टोर्ड का फार्मूला है 1/2 CV²। ये हमने क्वेश्चन किया है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो 1/2 C क्या है कैपेसिटेंस, यानी इन सभी कैपेसिटर की टोटल कैपेसिटी निकालनी पड़ेगी। और V क्या है वोल्टेज, यहाँ पे लिखेंगे, फार्मूले में आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले आप कैपेसिटी निकालेंगे। तो कैपेसिटी निकालने के पहले हम ये देखेंगे कि इनकी टोटल कैपेसिटी कैसी है। तो कैसे निकालते हैं, जो सीरीज में उनको सीरीज के हिसाब से ऐड करते हैं, जो पैरेलल में उनको पैरेलल के हिसाब से ऐड करते हैं, और आपकी कैपेसिटी आ जाती है। तो इस क्वेश्चन को यहाँ से देखें पहले। तो आपके पास ये देखें, डायग्राम को देखें अगर आप, तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के बाद एक कैपेसिटर इधर जुड़ा है, एक इसके साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में हैं। सीरीज में है तो इन दोनों को आप इकट्ठा जोड़ सकते हैं। ये वाले, इन दोनों को आप, इसकी कैपेसिटी क्योंकि सीरीज में है तो इनकी कैपेसिटी कितनी होगी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ C23, दूसरा और तीसरा है C23। इनकी टोटल कैपेसिटी क्या आती है, पहले मल्टीप्लाई फिर ऐड। तो मल्टीप्लाई 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 और नीचे ऐड 2 + 2 कितना आ जाएगा 4, और नीचे आ जाएगा 8, यानी कि 1/2। पहले मल्टीप्लाई किया तो आपके पास कितना आया 2 इंटू, ये इसकी 2 है तो 2 इंटू 2, नीचे 2 + 2, तो ये 4, और नीचे, सॉरी नीचे मैंने गलत किया, 2 इंटू 2 4 और 2 + 2 4, तो ये कट जाएगा तो आपके पास आएगा 1। तो अगर माइक्रोफेराड में लिखा है तो ये 1 माइक्रोफेराड। तो ये इन दोनों कैपेसिटर की टोटल कैपेसिटी आ गई आपके पास 1 माइक्रोफेराड। तो मैंने इसको यहाँ पे ऐसे लिख दिया 1 माइक्रोफेराड दोनों की कैपेसिटी। आप फिर से इस डायग्राम को ध्यान से देखें। तो ये जो डायग्राम है, इसमें अगर ये दोनों कैपेसिटर को हटा के मैं एक कैपेसिटर लगाता हूँ 1 माइक्रोफेराड का, दोनों की कैपेसिटी टोटली आ गई 1 माइक्रोफेराड। तो ये यहाँ पे जो कैपेसिटर और ये जो कैपेसिटर है वो दोनों सेम पॉइंट से जुड़े हुए हैं, तो ये दोनों पैरेलल होंगे। मैं डायग्राम फिर से रीड्रॉ करता हूँ। तो हमारे पास जब दोनों कैपेसिटर की टोटल कैपेसिटी 1 माइक्रोफेराड आया, तो दोनों कैपेसिटर को रिप्लेस करके मैंने की जगह एक कैपेसिटर लिख दिया। ये 2 और 3 को रिप्लेस किया था, इसका नाम लिख दिया C23, और उनकी कैपेसिटी 1 माइक्रोफेराड है, मैंने 1 लिख दिया। और ये देखिए, ये दोनों कैपेसिटर की जगह एक कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर इस पॉइंट से जुड़ा है, इस पॉइंट से, तो ये भी कैपेसिटर सेम पॉइंट से जुड़ा हुआ है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ये दोनों इस पॉइंट से जुड़े हैं, यहाँ पे सेम पॉइंट से जुड़े हैं। तो दोनों आपस में क्या है, ये पैरेलल हैं। और जब पैरेलल हैं तो दोनों की कैपेसिटी फिर से ऐड हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 1 + 1 2, क्योंकि पैरेलल में डायरेक्ट ऐड कर देते हैं 1 + 1 2। तो ये बन गया C123। तो मैंने C123 इस कैपेसिटर दोनों को हटा के इसको रिप्लेस करके डायग्राम बना दिया, यहाँ पे 1 लगा दिया, और इनकी कैपेसिटी कितनी आई 2 माइक्रोफेराड, दोनों की ऐड होगी 2। C4 की कितनी दी हुई है 2 दी हुई है, और C5 की कितनी दी हुई है 1 दी हुई है। अब इस डायग्राम को देखें तो ये फिर से यहाँ पे देखेंगे कि जितना चार्ज यहाँ से फ्लो करेगा उतना यहाँ से आएगा।
तो ये दोनों फिर से कैसे हैं, ये दोनों फिर से सीरीज में हैं ये वाले। तो इन दोनों को सीरीज को कैसे सॉल्व करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई ओवर ऐड एडिशन। तो 2 इंटू 2 और ये 2 प्लस 2 कितना आ गया आपके पास 4 और ये नीचे भी 4, तो आगे ये 1 माइक्रोफेराड। तो दोनों को हटा के यहाँ पे एक और कैपेसिटर बन गया जिसकी कैपेसिटी कितनी होगी 1 2 3 4 की 1 माइक्रोफेराड। तो हमारे पास ये डायग्राम फिर से नया एक और बन जाएगा, ये वाला डायग्राम बन जाएगा, क्योंकि दोनों को ऐड करके एक कैपेसिटर बना दिया ये मैंने C1 2 3 4, और दोनों की टोटल कैपेसिटी कितनी है 1, तो ये मैंने लिख दिया 1 माइक्रोफेराड, 5वां यहाँ पे 1 माइक्रोफेराड। अब इन दोनों को देखिए, तो दोनों जो हैं सेम पॉइंट से जुड़े हैं, ये सेम पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़े हैं और ये वाला पोर्शन दोनों का सेम नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है, तो ये भी दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो दोनों की कैपेसिटी सीधे ऐड कर देंगे, 1 + 1 2, तो टोटल कैपेसिटी क्या आएगी आपके पास 2। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी इज इक्वल टू 2 माइक्रोफेराड। ये आपके पास आया टोटल कैपेसिटी, सभी कैपेसिटर्स की टोटल कैपेसिटी 2 माइक्रोफेराड आई। अब क्वेश्चन ये है कि एनर्जी स्टोर बतानी है, एनर्जी स्टोर कितनी की है इसमें कैपेसिटर्स में। तो एनर्जी स्टोर का फार्मूला आपको पता ही है, एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू 1/2 CV²। तो यहां पे लिखा मैंने 1/2 C क्या है कैपेसिटी, और कैपेसिटी आपने निकाली ली, आपके पास कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी है 2 माइक्रोफेराड। माइक्रो को बोलते हैं 10⁻⁻⁶, और साथ में लिखो फेराड, इनटू V²। V क्या है वोल्टेज, यहां वोल्टेज कितने दी है 6 वोल्ट, तो 6 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर कर दिया। तो आपके पास क्वेश्चन में ये 2 से 2 कट गया, 6 का पावर 2 है तो कितना आएगा 36 इंटू 10⁻⁻⁶, और ये फेराड है, ये फेराड जो यूनिट है कैपेसिटी का। आप निकाल रहे हो एनर्जी, एनर्जी का होता है जूल, तो ये जूल लिख देंगे। और आपको पता है फिजिक्स में ये रकम 10 से छोटी होनी चाहिए, तो ये तो 36 है, तो इसको 10 से डिवाइड कर देते हैं। जब 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 3.6 हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो आपके पास क्या आएगा 3.6 इंटू 10⁻, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, बेस बराबर है, पावर ऐड हो जाएंगी, -6 और 1 हो जाएगा -5, और साथ में लिखेंगे जूल। सो दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर्स। ये जितने कैपेसिटर्स है उनमें टोटल इतनी एनर्जी स्टोर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच वर्क मस्ट बी डन टू चार्ज 24 माइक्रोफेराड कैपेसिटर व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 500 वोल्ट। कोई आपके पास कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटी है 24 माइक्रोफेराड, और उसको जोड़ा गया किसी बैटरी से, और वोल्टेज है 500 वोल्ट। तो पूछा गया कि हाउ मच वर्क मस्ट बी डन टू चार्ज 24 माइक्रोफेराड कैपेसिटर। तो इसको चार्ज करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, तो जितनी एनर्जी स्टोर होती है उतना ही वर्क करना पड़ता है। तो जो एनर्जी स्टोर का फार्मूला है दैट इज द वर्क डन। जब भी हम कैपेसिटर के ऊपर कोई वर्क डन करते हैं वो उसमें स्टोर हो जाता है एज ए एनर्जी। तो आप यहां पे बोलेंगे वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 CV², वही फार्मूला जो एनर्जी स्टोर का है, क्योंकि जितनी एनर्जी में स्टोर वर्क डन किया जाता है उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये 1/2, और C कैपेसिटी दी हुई है कितनी है, कैपेसिटी दी है 24 माइक्रोफेराड, तो आपने लिखा 24 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶ फेराड इंटू V का स्क्वायर। V कितना दिया हुआ है आपके यहाँ पास 500, तो लिखेंगे 500 का स्क्वायर। तो आपके पास कितना आ गया, ये काट दीजिए, 2 से 24 कट के 12 आ गया, ये लिखा 12 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू इसका स्क्वायर किया तो आपके पास आ गया 5, और ये आगे 1 2 3 और ये 4 0। तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको 12 इंटू ये 25 लग कर दिया, और ये 10⁻⁻⁶ लिखा, और आगे 4 0 थी तो मैंने लिखा 10⁻⁴। तो मेरे पास इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास मल्टीप्लाई करके आएगा 300 इंटू 10⁻⁻⁶, और 4 कितने हो जाएंगे -2। अब हमें पता है कि फिजिक्स में हम क्या करते हैं, हम 3 लिखते हैं, 10⁻² लिखते हैं, और ये -2, क्योंकि ये रकम कम होनी चाहिए 10 से,
तो 2 जीरो को मैंने लिख दिया 100, 10⁻²। तो आपके पास कितना आया 3 इंटू 10⁻², और -2 कितना हो जाएंगे 0। तो ये आएगा 10⁻² समथिंग 0, किसी के ऊपर 0 होता है 1, तो आ गया 3 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 3। निकाल क्या रहे हैं वर्क डन, तो वर्क डन को किस में लिखते हैं जूल में, तो दिस इज आंसर 3 जूल।